प्रणाम। संकट के समय में ही सही साधना करने के समय है। अभी जो समग्र विश्व, सारा संसार कोरोना महामारी से विचलित है, डरा हुआ है, भयभीत है, यही सही समय है आपको मन को नियंत्रित करने में, आपके विचारों को एक डायरेक्शन देने में और आप खुद को कंट्रोल करने की सही मौका है। क्योंकि हम हर पल कई सारा इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं। मेरे को कभी दुखी आएगा तो मैं ऐसे करूँगा, मेरे साथ कुछ ऐसे होगा तो मैं वैसे करूँगा, सोचते रहते हैं। परंतु अभी मौका मिला हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है, आजकल जो भी मीडिया है, टीवी हो गया, जो भी मोबाइल्स में कई सारा वीडियोस आप देखते होंगे, फेसबुक हो गया, कई सारा ऐसे ऐसे वीडियोस बना के लोगों को भयभीत करते जा रहे हैं। टीवी आजकल खुद के टीआरपी के लिए, खुद के चैनल के नाम शोहरत को कमाने के लिए भागते जा रहे हैं। परंतु वो जो प्रसार कर रहे हैं, वो जो दिखा रहे हैं, उसका असर लोगों के ऊपर क्या पड़ेगा कोई नहीं सोच रहा है। यहाँ पे इतना लोग मर गए, वहाँ पे उतने लोग मर गए, जीडीपी इतना नीचे चला गया, अपना जो भी पैसा इतना नुकसान हो गया, देश इतना पीछे चला गया, उतना पीछे चला गया, ये नष्ट हो गया, वो भ्रष्ट हो गया। ऐसे कई सारा चीज़ें आपको प्रसार करते हुए, दिखाते हुए अनजाने में ही आपके मन में डर को, भय को उत्पन्न कर रहे हैं। इस चीज़ को मन में रखिए। संसार में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि हर पल रहेगा और कोई भी चीज़ हमेशा के लिए मिट भी नहीं सकता है। कहने के तात्पर्य, अपना जो नेसेसरी नीड्स, जल हो गया, सांसें लेने के लिए प्योर ऑक्सीजन हो गया, खाने के लिए अन्न हो गया, इन तीनों चीज़ों में कमी नहीं होना चाहिए। बाकी जो पैसा हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, जो भी भौतिक चीज़ों को हम समेट रखे थे, वो सारा फिर बन जाएगा। तो खुद को संयम के साथ नियंत्रण में खुद के मन को रखिए। हर दिन जरूर ध्यान करिएगा, योग करिएगा। योग मतलब युक्त होना, उस ब्रह्म शक्ति, उस चेतना, उस चैतन्य शक्ति के साथ एक होना ही ध्यान है। उस ब्रह्म शक्ति के साथ युक्त होना ही योग है, योग है। कहने के तात्पर्य यूँ समझिए, जब अन्न को खाने से पहले अन्न को अलग से देखते हैं, अन्न खाने के बाद जब मुंह में जाके अपना शरीर के साथ घुल मिल जाता है, वो अन्न ही हम बन जाते हैं, ये शरीर बन जाता है। ठीक वैसे ही जो भगवत शक्ति है, जो भगवान के जो एनर्जी है, उसे हम सोच के स्तर पे हम अलग और भगवान अलग सोचते हुए, भौतिक चिंतन करते हुए, कई सारा चीज़ों के बारे में वैसे ही व्यर्थ सोचते 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 मन को विचलित कर बैठते हैं। ध्यान मतलब मन को अपना स्वरूप में रखना, अपना स्वभाव में रखना, उस ब्रह्म शक्ति के साथ लीन होकर आप सुखासन में बैठिए। जो मेरुदंड और गर्दन को एक सीधाई में रखिए, आंख बंद करके आंख के अंदर उस अंधेरे को देखिए, सब कुछ भूल जाइए। ध्यान मतलब मन को आराम देना, योग मतलब मन को एक केंद्रित करना, अंतर्मुखी करना, मन को विश्राम देना ही ध्यान है, मन को आराम देना ही ध्यान है, मन को एकाग्र करना ही ध्यान है, विचार रहित स्थिति में मन को रख पाना ही ध्यान है, कुछ ना करना ही मेडिटेशन है, ध्यान है। मन को आराम देना चाहिए, क्योंकि शरीर हर पल घूमते घूमते, शरीर सोते समय आराम करता है, परंतु मन हर हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है। आप खुद से कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। कई चीज़ें अननेसेसरली हम सोचते 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 मन को विचलित कर बैठते हैं। तो हर दिन सुबह शाम खुद के लिए कुछ समय निकालिए, ध्यान करिए, उस ब्रह्म शक्ति में लीन कुछ पल रहिए, उस चेतना चैतन्य शक्ति को आपके अंदर पहचानने के प्रयत्न करिए। मन को कुछ पल विश्राम दीजिए, आराम दीजिए। ध्यान के सुख अगर आपके मन एक बार ले पाएगा तो वो मेडिटेशन, वो ध्यान आपको बुलाएगा, आपको आकर्षित करेगा। जैसे कि समय हो जाए तो भूख लगता है, खाना हमें आकर्षित करता है, खाना हमें बुलाता है। ठीक वैसे ही
ध्यान सही ढंग से अगर आप कर पाएंगे, ध्यान के सुख आपके मन अगर ले पाएगा, ध्यान के समय हो जाए तो आपका मन ध्यान करने के लिए आकर्षित होकर, आग्रहित होकर बुलाएगा और आप ध्यान में लीन होते जाएंगे और ध्यान के सुख को, आनंद को ले पाएंगे। कुछ लोग शराब पीते हैं, जर्दा चबाते हैं, कई सारा गुटखा पान खाते रहते हैं। उस शराब पीने के द्वारा, गुटखा पान जर्दाएँ चबाने के द्वारा क्या होता है, उनका जो माइंड कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए विचार रहित स्थिति में रहता है, मन सुन्न हो जाता है। उस नशा को, उस मन के स्थिति को बारंबार वो शरीर ढूंढते रहता है। नशे में खोकर उस मादक पदार्थों को खाते हुए शरीर को मृत्यु के ओर ढकेलते हुए वो पागल शरीर समझ नहीं पाता है कि कितना नुकसान हो रहा है। ध्यान में भी वो नशा है, ध्यान सबसे बड़ा नशा है। ध्यान के जरिया आप मन को जो शराब पिया हुआ उस स्थिति से भी कई उच्च स्थिति में रख सकते हैं, कई आनंदमय स्थिति में आपके मन को आप रखते हुए उस सुख को ले पाएंगे। ये सत्य है, ध्यान सबसे बड़ा नशा है। ध्यान के नशा अगर आपके मन कर पाया तो संसार का हर नशा आपसे छूट जाएगा। इस नशा में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो कुछ पल आपके लिए समय निकालिए, सुबह शाम। ये बहाना मत बनाइए कहाँ समय मिलता है, कहाँ ये कर पाएंगे, मैं तो इस काम में व्यस्त हूँ, मैं तो इतना बजे उठना है, ये काम करना है, वो काम करना है, ये सारा बहाना है। इन बहाना को साइड में रखिए और प्रयत्न करिए इस चीज़ को करने की। इस चैनल में अपना और कई सारा मेडिटेशन रिलेटेड वीडियोस है, शायद वो भी आपको थोड़ा सा सहायता होगा। तो मन को समझिए, मन को नियंत्रण में रखिए, क्योंकि मन में ही सुख है, मन में ही शांति है, मन में ही दुख भय सब कुछ है। ये सारा विचारों की खेल है। जिस शरीर ने मन को अपना नियंत्रण में कर लिया, सारा संसार उसके वश में है। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।